नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चले कि अभी हाल ही में क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सभी अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को शीतकालीन लोकसभा सत्र में बता रहे हैं। चाहे वो रेल समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो सभी प्रकार की जो समस्या है वो इस लोकसभा सत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। यानी कि सभी क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो चाह रहे हैं कि क्षेत्र की समस्याओं को दूर किया जा सके। इसी वजह से क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि रेल समस्या हो चाहे कोई भी समस्या हो, इन सभी का निराकरण हो सके। इन सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए लोकसभा सत्र का आयोजन किया जाता है। ऐसे में हम बात की जाए अगर हमारे विंध्य की, तो हमारे विंध्य की सीधी सिंगरौली की जो माननीय सांसद हैं आदरणीय रीति पाठक जी, उनके द्वारा इस शीतकालीन लोकसभा में कई अहम सुझाव दिए गए, कई अहम मांग की गई, जिसमें सबसे बड़ी मांग थी कि ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना में पात्र किसानों को नौकरी देना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग थी। माननीय सांसद के द्वारा आग्रह किया गया कि पात्र किसानों को नौकरी दी जाए और जनता के हित में ही फैसला हो। इनके अलावा सिंगरौली की जो माननीय सांसद है रीति पाठक जी, इनके द्वारा सिंगरौली की कुछ ट्रेनें हैं जिनको नियमित करने की मांग की थी उन्होंने, और सिंगरौली से मुंबई के लिए नई ट्रेन चलाने की मांग की गई। इनके अलावा माननीय सीधी सांसद रीति पाठक जी के द्वारा सिंगरौली से जबलपुर के बीच में जो नई वाली इंटरसिटी ट्रेन है जो कि प्रस्तावित थी, उस इंटरसिटी ट्रेन को शुरू करने के लिए भी आग्रह किया गया। इनके अलावा बात की जाए सीधी जिले की, तो सीधी जिले के जो राज्यसभा सांसद हैं अजय प्रताप सिंह, उनके द्वारा भी मांग की गई कि सीधी जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। इनके अलावा ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के पात्र किसानों को नौकरी दी जाए। इनके अलावा सतना के जो माननीय सांसद हैं आदरणीय गणेश सिंह जी, इनके तरफ से भी आग्रह किया गया कि ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना में पात्र किसानों को नौकरी दी जाए। इनके अलावा सतना में एयरपोर्ट को बनाया जाए। इनके अलावा सतना में लाइब्रेरी को बनाया जाए। ऐसे कई अहम सुझाव विंध्य के जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिए गए। इनमें हमारे रीवा के जो माननीय सांसद हैं आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, इनके तरफ से भी आग्रह किया गया कि डबौरा रेलवे स्टेशन में पहले की तरह सभी ट्रेन रुके और ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के पात्र किसानों को नौकरी मिले। यानी कि हमारे विंध्य के जितने भी जनप्रतिनिधि थे सभी क्षेत्र की समस्याओं से उन्होंने लोकसभा को अवगत कराया है। आपको बताते चलें कि अगर आप रीवा से शहडोल की यात्रा करेंगे तो रीवा से शहडोल की यात्रा करने में अगर आप बस से जाते हैं तो आपको 3.5 से 4 घंटे का सफर है, और यदि आप ट्रेन से जाएंगे तो ये ट्रेन आपको काफी घुमा के ले जाएगी, जिसमें काफी समय लगेगा, 7 से 8 घंटे के ऊपर का समय लगेगा, क्योंकि शहडोल जाने के लिए ट्रेन के माध्यम से आपको कटनी होकर जाना पड़ेगा। अगर आप शॉर्टकट जाना चाहते हैं तो शॉर्टकट रूट है रीवा जयसिंह नगर शहडोल रेल लाइन परियोजना, वही एक शॉर्टकट रूट है। वहीं से बस भी शहडोल की ओर जाती है जो कि 3-3.5 घंटे में शहडोल की यात्रा पूरी करती है। आपको बताते चले कि शहडोल के जो माननीय सांसद हैं इनके द्वारा लोकसभा सत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी मांग नहीं की गई। अभी तक इस शीतकालीन सत्र में उनका एक भी वीडियो नहीं आया, ना ही उनका किसी भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से कोई भी जानकारी नहीं आई, क्योंकि इस समय जो शीतकालीन लोकसभा सत्र चल रहा है तो जितने भी जनप्रतिनिधि लोकसभा में जा रहे हैं वो सभी अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और जनता के आगे साझा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में शहडोल के जनप्रतिनिधि का किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट नहीं निकल के आ रहा है, क्योंकि जो लोकसभा सत्र चल रही है ऐसे में माननीय शहडोल सांसद की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई, क्योंकि शहडोल क्षेत्र के लोगों को बहुत ही आस है अपने जनप्रतिनिधि से, और शहडोल की बहुत सारी रेल समस्या है जिनको अवगत कराना चाहिए इस लोकसभा सत्र में। क्योंकि माननीय शहडोल सांसद की तरफ से एक समय प्रयास किया गया था कि जबलपुर से इतवारी के बीच में एक नई ट्रेन की सुविधा मिले, हालांकि इसी कारणवश उस ट्रेन को अभी तक शुरू नहीं किया गया। तो इन्हीं सब मांगों को लेके लोकसभा सत्र में जाना जरूरी है ताकि जनता के हित में फैसला हो सके। लोकसभा सत्र में अभी तक तो उनका किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट निकल के नहीं आया है, शायद आगे वो लोकसभा सत्र में जाएं। इनके अलावा बात की जाए अगर अंबिकापुर की, तो अंबिकापुर के जो माननीय सांसद हैं एवं मंत्री आदरणीय रेणुका सिंह जी की तरफ से भी रेलवे से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं आई है, क्योंकि ये शीतकालीन लोकसभा सत्र चल रहा है। ऐसे में सभी जिलों के जनप्रतिनिधि लोकसभा में पहुंचे हैं अपनी अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। ऐसे में अंबिकापुर के जो माननीय सांसद हैं और शहडोल के जो माननीय सांसद हैं इनको भी जाना चाहिए और अपने क्षेत्र की रेल सुविधाएं को और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। रेल सुविधाओं के साथ साथ क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का निराकरण का हल खोजना चाहिए, क्योंकि आप लगातार देखिए कि विंध्य के जनप्रतिनिधियों की तरफ से रोज कोई ना कोई वीडियो और प्रिंट मीडिया के माध्यम से रोज कोई ना कोई जानकारी आ रही है, क्योंकि लोकसभा सत्र में ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्र की समस्या का
निराकरण हो सके। लेकिन अभी तक शहडोल और अंबिकापुर के माननीय सांसद का किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो नहीं आया है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रिंट मीडिया ने भी किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी है। ऐसा क्यों है ये तो समझ के परे है। इनके अलावा छत्तीसगढ़ की ही बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो कोरबा है, कोरबा की जो माननीय सांसद है आदरणीय श्रीमती ज्योत्सना जी, उनके द्वारा भी इस लोकसभा सत्र में आग्रह किया गया कि कोरबा रेलवे स्टेशन में ट्रेनों का विस्तार हो, नई नई ट्रेनें चले, एक लाइन बने, बीकानेर कोरबा नई ट्रेन चले, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, शिवनाथ एक्सप्रेस ट्रेन, ये सभी ट्रेन कोरबा से चले। ऐसी कई सारी रेल समस्या थी और कोरबा की जनता की जो और भी जो समस्या थी, उन सभी समस्याओं को लोकसभा सत्र में आग्रह किया गया माननीय सांसद ज्योत्सना महंत जी ने। लेकिन शहडोल के जो माननीय सांसद हैं और अंबिकापुर के जो माननीय सांसद हैं, इनके द्वारा अभी तक लोकसभा सत्र में इनको नहीं देखा गया। शायद ऐसा भी हो सकता है कि समय की व्यस्तता के चलते अभी तक वो ना जा पाए हों, लेकिन आगे वो प्लान कर रहे हों लोकसभा सत्र में जाने का, कि सबसे ज्यादा रेल समस्या जो चल रही है वो शहडोल और अंबिकापुर में ही चल रही है। क्योंकि सरगुजा की जनता लगातार मांग कर रही है कि उनको अंबिकापुर निजामुद्दीन ट्रेन के कोच कंपोजिशन को बदला जाए, अंबिकापुर से मुंबई तक उनको जोड़ा जाए, अंबिकापुर से नागपुर तक उनको जोड़ा जाए, अंबिकापुर से इंदौर तक उनको जोड़ा जाए, जो कि भोपाल के रास्ते जाए। ऐसी कई सारी मांगे हैं जिनको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। इनके अलावा शहडोल की जनता भी मांग कर रही है कि जो मेमू ट्रेन है, इन सभी ट्रेनों का एक्सटेंशन करना चाहिए, तो कुछ थोड़ा सा समय सारणी में फेरबदल होना चाहिए। उमरिया क्षेत्र के लोगों की तरफ से भी सुझाव आ रहे थे कि कोरोना से पहले जिन ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं हुआ करता था, उन ट्रेनों का स्टॉपेज को बहाल किया जाए। क्योंकि सतना के आदरणीय सांसद गणेश सिंह जी और रीवा के माननीय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी के द्वारा आग्रह किया गया कि डभौरा रेलवे स्टेशन में पहले की तरह ट्रेन रुके। और इनके अलावा सतना के माननीय सांसद उन्होंने कहा कि सतना क्षेत्र के अंदर आने वाले जैसे जो रेलवे स्टेशन है, जैसे कि उचेहरा हो गया, बघाई रोड हो गया, ऐसे कई रेलवे स्टेशन है, कोरोना के पहले जब ट्रेन रुकती थी और कोरोना के बाद से ट्रेन नहीं रुकती है, तो आग्रह किया गया कि भाई ट्रेन को रोकिए। जनता को आने जाने में समस्याएं हो रही हैं। जनता की समस्या को हल करने वाला होता है जनप्रतिनिधि और जनता की बातों को पहुंचाने वाला होता है जनप्रतिनिधि। हम डायरेक्ट एक आम आदमी डायरेक्टली प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री से डायरेक्ट वो नहीं मिल सकते हैं। उन सबको मिलने के लिए एक एक जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है, जो कि जनता खुद करती है, सांसद के रूप में, विधायक के रूप में। और जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य होता है कि जनता के हित में फैसला हो, जनता को जो तकलीफ हो रही है उसका निराकरण हो सके। इन सभी विषयों पर आपकी क्या राय रहेगी कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। तो फिलहाल जैसे ही किसी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।